हेलो एवरीवन गाइस, यदि आप पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद आप चाहते हैं कि भाई आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरा मिले, तो इस वीडियो को आप क्या पूरा ज़रूर देखते रहिए। देखिए, मंथ में एक ऐसी तारीख होती है जिस तारीख तक आप पैसा अगर जमा कर देते हैं तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट में दिया जाता है, और उस तारीख तक अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट क्या है नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि भाई वो कौन सी डेट है जिस डेट तक आपको पीपीएफ खाते में पैसा जमा कर देना चाहिए। तो देखिए, वो तारीख है आपकी 5, मतलब 5 तारीख तक आप अगर पैसा जमा कर देते हैं अपने अकाउंट में तो फिर क्या है, आपका पीपीएफ खाते में उस महीने का ब्याज आपको क्या मिलेगा। और यदि आप किसी महीने में आप क्या है 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस महीने का जो ब्याज है वो क्या है आपका मारा जाएगा। हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि भाई आप क्या करते हो, सपोज करिए अभी आपका अप्रैल चल रहा है। अब देखिए, आपने क्या किया, अप्रैल में 5 तारीख के अंदर आपने पैसा जमा कर दिया तो आपको अप्रैल मंथ का जो ब्याज होगा, जो आपका इंटरेस्ट होगा, वो तो आपको मिलेगा। और अगर आपने 5 की जगह 6 तारीख को जमा किया तो फिर आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने 6 अप्रैल को जमा किया तो फिर आपको अप्रैल का ब्याज क्या है नहीं मिलेगा। और आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि आप पीपीएफ खाते में मंथली जमा करते हैं तो फिर आप एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिए, यदि आप 5 तारीख के अंदर जमा कर देंगे पैसा तो फिर आपको क्या है उस महीने का पूरा ब्याज मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि महीने की 10 तारीख को, 15 तारीख को या 22 तारीख को जमा करते हैं, तो उन लोगों का उस महीने का जो ब्याज होता है वो मारा जाता है। और आप जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, और अगर आप मान लीजिए आपने जनवरी को 10 तारीख को जमा किया, फरवरी को 10 तारीख को जमा किया, आपने मार्च को 10 तारीख को जमा किया, और आप ऐसे ही करके दिसंबर तक जमा कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि भाई आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका जो आपने पैसा जमा किया था उस महीने का ब्याज आपका मारा गया। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर दिसंबर तक का ब्याज मारा गया है, सिर्फ उस महीने का जिस महीने आपने पैसा जमा किया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पैसा जमा करते हैं पीपीएफ खाते में तो 5 तारीख से पहले आप जमा कर दें, और अगर आप पैसा 5 तारीख तक जमा कर देंगे तो उस महीने का भी ब्याज आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, 5 अप्रैल तक आपने पैसा जमा कर दिया अपने पीपीएफ खाते में, तो जो पैसा आपने 5 अप्रैल तक जमा किया है तो अप्रैल का इंटरेस्ट मिलेगा, मई का मिलेगा आपका, फिर जून का मिलेगा, जुलाई का मिलेगा, ऐसे करते करते आपको क्या मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, तो आपको इतना इंटरेस्ट क्या 1 साल का मिल जाता है। और इसी स्थिति में आपने अगर 5 तारीख की जगह, 5 से पहले की जगह आपने क्या किया 5 तारीख के बाद जमा किया, जैसे 6 तारीख को किया या 10 तारीख को किया या 15 तारीख को किया, तो फिर आपको क्या है उस अप्रैल महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। आपको मई, जून, जुलाई ऐसे करते करते मार्च तक का मिलेगा। मतलब सिर्फ 11 महीने का ब्याज मिलेगा। मतलब एक तरीके से आप देखिए, सिर्फ कुछ दिन का अंतर जब आपने पैसा जमा किया उसकी वजह से आपका 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मारा जा रहा है। और अगर यही गलती आप हर महीने करते जाओगे, हर महीने जो आप पैसा जमा करते हो और अगर ये गलती करते जाओगे तो आपका ब्याज हर महीने क्या है आपका मारा जाएगा। और जो आपका जो रिटर्न होता है, जब आपका, जैसा आपको पता है कि 15 साल का ड्यूरेशन होता है, तो जब आप 15 साल बाद पैसा निकालते हैं तो कुछ रिटर्न आपका क्या है कम हो जाता है। और उसी जगह अगर आप एक टाइम लिमिट के साथ करते, अगर आप 5 तारीख के अंदर पैसा जमा करते तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको ज़रूर बढ़ के ज़रूर मिलता। तो इसलिए ध्यान रखिए कि भाई 5 तारीख के अंदर आपको जमा कर देना है। और देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है कि जो ये कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, ये मंथली बेसिस पर होता है या क्वार्टरली या फिर आपका ईयरली बेसिस पर। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप पैसा जमा करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो मंथली बेसिस पर मिलता है। अब लेकिन उसका जो अमाउंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका क्या है आपके अकाउंट में पूरा डाल दिया जाता है। तो देखिए, मंथली बेसिस पर पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो आपके ईयर के एंड में आपका क्या है पूरा अमाउंट क्या है
आपके अकाउंट में क्या है डाल दिया जाता है। तो देखिए आपको प्रॉपर मैंने पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताया कि आपको किस डेट तक पैसा जमा कर देना चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए, अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं तो ध्यान रखिए 5 तारीख के अंदर जमा कर देंगे तो उस महीने का ब्याज मिलेगा। अगर 5 तारीख के बाद जमा करेंगे तो उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर दें। और आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पैसा बोलता है। इस प्लेलिस्ट में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको पहले से पता नहीं होगी, और जिन गलतियों की वजह से काफ़ी लोगों का जो पैसा होता है, जो पैसा जमा कर रहे होते हैं, उनको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उससे कम प्रॉफिट उनको मिलता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें सीखिए, कुछ चीज़ों को समझिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट का नाम है पैसा बोलता है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस के और वीडियो देखें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।